एस्टेट के सीरीज में स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो जो आपको भेजी है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ये मेरी तीसरी वीडियो आएगी। वो पिछले 2 तक मैंने भेज दिया था आपको। थर्ड में इंटीग्रल पोर्शन के बारे में सारा कन्वर्सन मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे कन्वर्ट होगा। लेकिन अब बात आती है कि मान लीजिए आपको फ्रैक्शन में दे दिया जाए, तो फ्रैक्शन क्या, दशमलव में, आइदर वो डेसिमल में रहे, दशमलव में, उसको कहे कि नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो वो तो एकदम आसान है। और यदि मान लीजिए कि नॉन डेसिमल में है और उसको कहे कि डेसिमल में ले आइए, तो वो भी आसान ही है, पावर का सिर्फ फेरा है। वो मैं बताता हूं कैसे कैसे होगा। तो आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा मिले। और नोटिफिकेशन, आपको बेल आइकन जरूर दबाइए कि नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिल जाए, ये वीडियो अपलोड हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप आइए कि डेसिमल से किसमें, बाइनरी में। और ये डेसिमल से बाइनरी क्या, फ्रैक्शन में। इंटीग्रल पोर्शन तो आप देख ही रहे हैं, इंटीग्रल पोर्शन आप जान ही रहे हैं, उसके कन्वर्सन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं कि इसके फ्रैक्शन में कि कैसे आप उसको यूज करेंगे। तो सबसे मेन कि देखिए, जब डेसिमल से नॉन डेसिमल की बात करेंगे तो उस नंबर सिस्टम के बेस से उसको मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको एक कोई नंबर जैसे 0.25 है और ये है डेसिमल में, और इसको कहे कि आप बाइनरी में बदलिए, तो फ्रैक्शन के बाद की बात है। तो देखिए 0.25 को इसके बेस से गुना कीजिए 2, कितना बार, कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। तो 0.50, तो इस डेसिमल के पहले तो कुछ नहीं आया, तो यहां हम लिख देंगे 0। फिर जो फ्रैक्शन बचा अगले पास में उसको आप यूज करिए, इंटू 2 इक्वल टू 1.00। तो इसमें इंटीग्रल पोर्शन जो आया इसको लिखा जाएगा। यहां पर तो इंटीग्रल पोर्शन कुछ नहीं आया, 0 आया था, 0 उठा लिए। यहां 1 आया तो 1 उठा लेंगे, ये 1 चला गया उस साइड। देन अब नेक्स्ट टाइम आपको क्या बच रहा है, 0.00, इसको गुना करने से क्या होगा, कुछ नहीं। तो यहीं तक हम रुक जाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, यानी 0.25 का 0.01 हो जाएगा बाइनरी में। इसी तरीके से आप किसी भी डेसिमल के फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते चले जाइए 2 से। और ये याद रखना है कि डेसिमल के पहले, यानी कि जो इंटीग्रल पोर्शन में यदि आता है कोई भी डिजिट आए, वो आपको लिखना है, और जो फ्रैक्शन में आ रहा है उस फ्रैक्शन को लेकर के फिर अगला, फिर मल्टीप्लीकेशन हम इसका करते चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस से अब देखिए, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। कभी कभी आपको ऐसा नंबर डेसिमल का मिल जाएगा जिसमें कि बहुत लंबा चला जाएगा, 7-8 स्टेप चला जाएगा, तो वहां पर माइन्यूटली आप देखते रहेंगे कि इंटीग्रल पोर्शन ही ट्रांसफर हो। गलती यदि होगी तो फिर वो लंबा चला जाएगा। तो इस बात का हर हमेशा ध्यान रखिए कि मल्टीप्लाई करने में कहीं गलती नहीं कर जाइए। देन इस प्रोसेस से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसका उल्टा कैसे करेंगे। उल्टा कहने का मतलब कि यदि बाइनरी में है और इसको बाइनरी से ले आना है किसमें, डेसिमल में। तो बाइनरी से डेसिमल में आप याद कीजिए कि बाइनरी से डेसिमल में आप ले गए थे तो पावर लेकर के चले थे। तो पावर लेकर के चलेंगे तो वहां पर आपने 0 से स्टार्ट किया था यदि इंटीग्रल पोर्शन था तो यहां पर अब आपको लेकर के जो चलना है वो चलना है कि हमको माइनस में पावर हो जाता है। जैसे देखिए, हम आपको यहां बताते हैं। मान लीजिए कि हमारा लिखा हुआ है कि 1 पॉइंट बाइनरी में, हाँ, 0 1, ये यदि दिया हुआ है और ये है बाइनरी में, तो आप जो
इसको कन्वर्ट करते थे डेसिमल में, तो क्या करते थे, यहां से इस दशमलव के पहले वाले यानी इंटीग्रल पोर्शन पर आप पावर लेकर के चले थे कितना, 0 से 0, इसके लिए 1 हो जाता है, तो इसी तरीके से इसके लिए हो जाएगा -1, इसके लिए हो जाएगा -2। यानी पावर हर हमेशा फ्रैक्शन में जब लेकर के चलेंगे तो 2 टू दी पावर हम लेकर के चलेंगे -1, -2, तो ये आसानी से आप कन्वर्ट इसको कर सकते हैं। यानी कि यदि इसको लेकर के आप चलेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करिए। देखिए इधर वाला जो करेंगे तो क्या लिखेंगे कि 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 1, और यहां पॉइंट हो जाएगा, इधर हो जाएगा फिर 0 इंटू 2 टू दी पावर -1 और प्लस इधर वाला कर दीजिए फिर 1 इंटू 2 टू दी पावर -2। अब इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करिएगा तो इसमें कितना आएगा कि जैसे मान लीजिए कि 1/2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना से, इसको लेकर के चलेंगे तो 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये हो जाएगा टर्म 0, यहां पर हो जाएगा 1/4, तो 1/4 होगा, तो 1/4 को आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो आएगा 0.25। जैसे देखिए हम कर ही देते हैं, आप देख लीजिए इसको। जैसे 2 पर पावर 0 है, 1 हो गया यहां, अब प्लस इस 2 पर पावर 1 बराबर 2, 2 गुना 1 बराबर कितना हो गया 2, ये आएगा, और यहां पॉइंट में आ जाइए, इसको करेंगे कि 0 तो 1/2 हो जाएगा, ये तो 1/2 होगा, तो यानी हो गया ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई कर गया तो 0 हो गया, अब प्लस इधर से आएंगे तो ये हो गया कितना 1/4, तो 1/4 होगा, तो 1/4 होगा तो यानी कि 0.25। अब आप इसको कन्वर्ट करिए तो 2 1 3 3.25, ये आंसर आएगा डेसिमल में। तो याद सिर्फ यही रखना है कि इधर वाला पोर्शन जो होगा इस पर पावर जो है वो -1 -2 -3 चलते चला जाएगा, तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये हो गया डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, और सेम इसी प्रोसेस से आप लेकर के चलेंगे तो ऑक्टल का भी होगा और हेक्साडेसिमल का भी होगा। तो ऑक्टल का लेकर के चलिएगा यदि, तो ऑक्टल के केस में यहां पर 8 से, चूंकि बेस कितना हो जाएगा उसका 8 हो जाएगा, हम एक इसका रफ आइडिया आपको दे देते हैं, कैलकुलेट आप लोग करिएगा, चूंकि एक में बताए तो दूसरा में भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यदि आप लेकर के चलेंगे यहां पर कि डेसिमल से किसमें, ऑक्टल में, तो ऑक्टल में लेकर के चलेंगे तो डेसिमल में जो भी नंबर रहेगा, मान लो आपका यहां पर 0.35 ही दिया हुआ है, और इसको लेकर के आपको चलना है किसमें, ऑक्टल में। तो जैसे बाइनरी में हम इसके बेस से मल्टीप्लाई किए थे, तो उसी तरीके से इसमें अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 8 से। यानी कि नॉर्मल उसका फॉर्मूला आप देखिए तो यहां हो जाता है कि नंबर इनटू किससे, बेस, जो भी बेस रहेगा वो आ जाएगा, इक्वल टू जो भी आया पॉइंट के पहले जो आएगा, या पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के पहले वाला इधर आपको रख लेना है, और इसको फिर लेकर के आना है इस नंबर के जगह पर, अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बेस से, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको भी फिर इसी तरह से दशमलव और माने फ्रैक्शन और इंटीग्रल पोर्शन आप करते जाइएगा, ये वाला उठा करके हर हमेशा इधर रखिए, इसको फिर लेकर के चले आइए, यही प्रोसेस इसमें यूज होगा। ठीक है, आपको एकदम आसान सा तरीका हम बता दिए कैसे इसको आप कन्वर्ट करते जा सकते हैं। हेक्साडेसिमल रहेगा, तो हेक्साडेसिमल रहेगा तो यहां पर 16 हो जाएगा, तो बाइनरी में 2 से दिए उसको गुना किए, ऑक्टल रहेगा तो 8 से करेंगे, और हेक्साडेसिमल रहेगा तो 16 से करेंगे। और इसी तरीके से जस्ट जब उल्टा लेकर के चले थे तो यहां पर भी आपका अपोजिट डायरेक्शन इसका कर दीजिए, कि जैसे ऑक्टल से हमको लेकर के चलना है, कि ऑक्टल से ले आना है किसमें, डेसिमल में, तो डेसिमल में लेकर के आइएगा तो देखिए इसको पलट दीजिए फिर उसी तरीके से, यानी कि फ्रैक्शन के पहले वाला पार्ट और फ्रैक्शन के
बाद वाला पार्ट। तो बाद वाले में भी यहां से आप वही करिएगा कि उस पर पावर जो है फर्स्ट डिजिट यदि होगा तो D1, D2, D3, D फॉर डिजिट, ठीक है, और D5। तो इस पर पावर जो है आप मान करके चलेंगे यहां सीधा कि -1, -2, -3, -4 होता है। इधर वाले का शुरू करिएगा तो इधर वाला में आपका फिर जो भी रहेगा, तो जैसे आप पिछला वाला किए हैं उसी तरीके से करते चले जाइएगा। तो यहां पर उसके बेस पर इतना पावर करते चले जाएंगे तो आसानी से आपका निकल जाएगा। तो ये कॉमन फॉर्मूला है, चाहे नंबर सिस्टम जो हो जाए, फॉर्मूला जो इसका है ये कॉमन है, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस नंबर सिस्टम वाले के बाद आप यदि इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो टेलीग्राम पर आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मैं भेजूंगा, उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप करिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, पीडीएफ के फॉर्म में मैं डालते जाऊंगा या डायरेक्ट यदि पेज के फॉर्म में समय मिलता है तो बना करके मैं डाल दूंगा, आप डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैक्सिमम सॉल्यूशन कर जाइए, क्योंकि अभी आपको फर्स्ट चैप्टर में ही हम हैं, यूनिट 1 में हैं, तो इसका सारा सॉल्यूशन आप निकालते चले जाइए, आसान होगा। नहीं तो होगा क्या कि बाद में जैसे ही इसको रखिएगा कि बाद में इसका सॉल्यूशन देंगे तो फिर ये बहुत लंबा खिंच जाएगा और आपको अगला टॉपिक जैसे ही शुरू करेंगे तो पिछले का भी लोड हो जाएगा। तो इसलिए इसको साथ साथ आप खींचते चले जाइए। अब देखिए इसमें कुछ पोर्शंस आता है जैसे बाइनरी अर्थमेटिक का, जो कि क्वेश्चन हम देख रहे थे आपका पैटर्न, तो उसमें मिला था कि बाइनरी अर्थमेटिक से रिलेटेड ऑपरेशंस भी यहां पर आपको देखना पड़ेगा। तो बाइनरी अर्थमेटिक में देखिए 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। क्या क्या वो आप देखिए, यहां बताता हूं मैं। सबसे पहली बात कि बाइनरी नंबर जो भी रहे, जैसे 101 और 111 है, ये 2 नंबर है आपका। एक है ये डेसिमल में देखेंगे तो 5 है, और इसको देखेंगे तो ये कितना हो गया, 2 1 3 और 4 3 7, ये 7 है। कैलकुलेट करने के लिए आपको बता चुका हूं। अब इस दोनों को लेकर के आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन पूछेगा। आइदर वो मल्टीप्लीकेशन पूछ सकता है, मल्टीप्लीकेशन तो हालांकि थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए अभी तत्काल में। अभी आप सिंपली समझिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सिर्फ यदि हम बात करें कि उसको जोड़ना है या फिर घटाना है तो कैसे आप उसको करेंगे, इसी पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। और ये जब लास्ट होगा तो फिर लॉजिक गेट्स का टॉपिक स्टार्ट करूंगा, लॉजिक गेट से भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखिए इस पर यदि अर्थमेटिक ऑपरेशन आप करते हैं, एडिशन की बात हम करते हैं, सब्ट्रैक्शन छोड़ देते हैं, एडिशन। तो देखिए एडिशन में कहता है कि 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 0, और 1 + 1 = कितना होगा, 1 0। इसी फॉर्म को लेकर के आपको चलना है और इसी के बेसिस पर सारा कैलकुलेशन आप कर लेते हैं। जैसे 10 जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका वंस वाला जो वैल्यू होता है उसको लिख देते हैं, और टूज वाला जो वैल्यू होता है उसको हम क्या करते हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, वो कैरी होते चला जाता है। तो वही ऑपरेशन तो इसके साथ होना है। जैसे अब देखिए, अब इसी के बेसिस पर यहां ऑपरेशन पर ध्यान दीजिए। यदि हम एडिशन की बात करें तो 1 और 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 है तो 1 0 होगा, तो 0 यहां बचेगा और 1 जो है ये फॉरवर्ड होगा, कैरी होते चला जाएगा। आप देखिए 1 और 0, 1 रह गया और यहां पर उसके साथ 1 जुड़ रहा है तो कितना हो जाएगा, फिर 1 0 हो जाएगा, 1 1 हो गया तो 1 0 हो जाएगा, फिर यहां 0 लिखाएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। अब देखिए अब 1 और 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 1 0, और फिर ये नीचे कितना है, 1 है, ये 1 यहां लिखिए। अब देखिए 1 1, तो ये 1 तो यहां लिखाएगा। अब इसके आगे चूंकि नहीं है तो नहीं है, तो ये क्या होगा, ये 1 यहां से यहां आ जाएगा, यहां आया, यहां से यहां आ जाएगा ये। तो देखिए ये आपका रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट आएगा तो इसको चेक कर लीजिए, 7 और 5 यदि जोड़िएगा तो 12 आएगा ना।
अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आपको तो बता ही चुके हैं शॉर्ट फॉर्म 1 2 4 8 16 कर सकते हैं। तो देखिए कितना है इसमें, आप देख लीजिए, ये दोनों 0 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 8 और 4 12। देखिए तो आया, तो यही तो आना है। अब इसी पर क्या करता है ना कि आपको जैसे हम ये 2 को दिए और आसान सा दे दिए, आपको समझा भी दिए, अब वहां पर क्या करेगा कि 3 अलग अलग नंबर लेकर के उसके साथ एडिशन का ऑपरेशन कर देगा। सिर्फ वो आपको ये चेक करता है कि आप इतने कम समय में उसको कैलकुलेट कर पाते हैं कि नहीं। कैलकुलेट आप जान रहे हैं करने, लेकिन वहां पर ऐसा नंबर दे देगा, ऐसा सीक्वेंस बैठा देगा कि अब आपको मैंने लगेगा देख करके अरे दादा अब क्या करें। ये तो ऊपर से जोड़ते जोड़ते उसी में जैसे ही आप उस क्वेश्चन को देख करके माथा पच्ची कीजिएगा, उसके बाद दिमाग शॉर्ट कर जाएगा, दिमाग शॉर्ट करेगा, कहानी खत्म हो जाएगी। इस पर प्रैक्टिस जरूरी हो जाएगा आपको, कि आप इस पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कंफ्यूजन ये क्रिएट कराएगा। कब? जब कोई अगला पूछ देगा तब, जैसे पूछेगा बस भूल जाइएगा। तो इस पर प्रैक्टिस जरूर करिए। ये देखिए, ये आपको एडिशन हम बताएं कितना लंबा रहे, आप जो आपको ये फॉर्मूला साधारण फॉर्मूला है, इतना तो याद रह ही सकता है, इसी के बेस पर आप कैलकुलेट कर लीजिए। एक और नंबर हो जाए, मान लीजिए कि 2 नंबर है, देखिए हम आपको बताते हैं। और आप जैसे ही देखिएगा ना नंबर, तो आपको ये लगता है कि 1 है 1 है 1 है 1 है। एक मान लीजिए कि फिर 1 आ गया, क्या दिक्कत है? अच्छा पहले 4 गो का करिए, छोड़िए 4 गो का करिए। इसको कह रहा है कि जोड़ना है, कैसे जोड़िएगा? देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा? 1 0। ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा? 1 0 होगा ना? तो होगा, तो इसको आप जोड़िएगा तो यहां पर रह जाएगा 0, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 1 0 है, इतना हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 4 होगा ना? 4 की बाइनरी क्या होगी? 1 2 4, यही ना एगो 1 करते हैं, दोनों 0 हो जाता है। देखिए हो गया। तो इस बेस यही है कैलकुलेट करने का, इतना सा खाली दिमाग में बैठा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नहीं तब तो फिर उस समय अब मान लीजिए हो जाएगा कि 1 और 1, तो 1 0 आपको दिमाग में आ गया। अब अगले वाले का क्या करना है? फिर उसमें 1 जोड़िएगा, फिर 1 जोड़िएगा, तो ये जो पोर्शन है लंबा हो जाएगा। वहां तो आपको समय कम रहता है। आप यदि लंबा में लेकर के चलिएगा तो हम जानते हैं आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, लेकिन उस केस में आपको समय भी तो कम लगाना है कि मिनिमम समय में हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाए। तो उसमें ये ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम ट्रिक्स यूज आप कर सकिए, कि जिससे कि आसान हो जाए, हम तुरंत इसको कन्वर्ट कर लें। अब देखिए, अब इसके बाद बात आती है कि किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आइए इस पर अब हम चलते हैं लेकर के आपको, कि इस पर कन्वर्सन आप करिएगा, जितना मैक्सिमम हो सके सारे का अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करिएगा नंबर सिस्टम, सॉरी डेसिमल नंबर लेकर के, और उसको बाइनरी में बदल लीजिएगा, देन कन्वर्ट करिएगा। तो उससे होगा क्या कि यदि गलत भी हो रहा है तो आपको आंसर पता रहेगा, आसानी से आप उसको सुधार सकते हैं। अब देखिए, अब यदि यहां पर मान लीजिए सब्ट्रैक्शन की बात हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहां पर इसका 2 तरीका होता है। यदि डायरेक्ट मेथड से लेकर के एक आप चल सकते हैं, और दूसरा तो डायरेक्ट मेथड तो आसान है, वो आप कर भी लीजिएगा, लेकिन आपको एक चीज सीखना पड़ेगा यहां, कि आप किसी भी तरह के नंबर को जब सब्ट्रैक्शन में लेकर के चलेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड हम लोग यूज करते हैं। ये टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड कैसे यूज करते हैं इसको समझिए, ये बहुत जरूरी चीज होता है अर्थमेटिक में। कि अब मान लीजिए कि आपसे ये पूछ देता है, देखिए कभी कभी आपको ये कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है 0 और 1 को, ये तो आप भी जान रहे हैं कि 0 1 को अंडरस्टैंड करता है, लेकिन अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है? तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, ये डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता है, इसके लिए बूथ एल्गोरिदम का यूज करता है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि बूथ एल्गोरिदम का यूज करता है किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन के लिए या डिवीजन के लिए। लेकिन सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस 2 को ये डायरेक्ट यूज कर लेता है।
आप इवन ये आप देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि जोड़ करके ही घटा सकता है ये, तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज होता है। तो एडिशन को डायरेक्ट ये काम कैसे आपका दिखाए करके ये आप समझ गए हैं। अब आइए सब्ट्रैक्शन आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 5 इसमें हमको घटाना है 3, तो आंसर आएगा 2। तो 5 की बाइनरी हो जाती है कितना? 101। 3 की बाइनरी यदि हम देखते हैं तो 3 की बाइनरी आपको कितना हो जाएगी कि 2 और 1 3, तो इधर 0 हो जाएगा। अब इसको यदि आप घटाते हैं तो आंसर आना चाहिए कितना? 2। तो 2 आंसर आना चाहिए। तो देखिए नॉर्मली आपका क्या करिएगा कि पैंचा लेकर के तो कर सकते हैं, तो पैंचा लेकर के करेंगे, ये यहां आ जाएगा। तो यहां पर जैसे देखिए 1 में 1 गया तो क्या बचा? 0। अब इधर आपका एक डिजिट है, अब इससे आप पैंचा ले लिए तो यहां पर हो गया 1 0। अब 1 0 में 1 गया तो बचेगा क्या? 1। और यहां पर तो ऑलरेडी 0 हो गया, क्योंकि 1 तो ट्रांसफर हो गया इधर। अब यहां पर ये 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब आइए इसको हम टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड आपको बताते हैं। आंसर देखिएगा यही आएगा। कैसे है देखिए, इसका यहां पर ये तो हो गया 5 का डायरेक्ट हम लिख दिए। 3 का क्या होगा? तो 3 का तो आप जान ही रहे हैं कि 1 1 होगा, इधर 0 हो जाएगा। 3 डिजिट बराबर कर लीजिएगा जरूर, डिजिट दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो 0 1 1 हो गया। तो 0 1 1 है, ये 3 की बाइनरी है। लेकिन इसको हमको करना क्या है कि टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालिएगा है देखिए, सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो डिजिट है उसका उल्टा कर दीजिए, ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। यानी कि यहां पर कर दीजिए 0 0, ये हो जाएगा 1, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। यानी क्या कहेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट। ये याद रखिएगा, जस्ट रिवर्स कर दिए, डिजिट को पलट दिए, पलटने के बाद जो नंबर आया वो क्या कहलाएगा? वंस कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। लेकिन अब इसमें 1 आप ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कीजिएगा तो ये टूज में बदल जाएगा। तो ये 1, ये 0, ये 1, ये हो गया कितने का? -3 का। तो अब देखिए इसको ले आइए इसके साथ 1 0 1, इसको क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। घटाना है लेकिन फिर भी हम इसको नेगेटिव में निकाल दिए, इसके साथ जोड़ देंगे, यानी कि जोड़ करके ही घटा देंगे। तो अब देखिए यहां पर 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, यहां 1 आ जाएगा, तो यहां 1 हो गया ना। अब देखिए यहां 1 है और ये भी 1 है, तो 1 और 1 आप यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा 1 0 आएगा, तो 1 0, इधर आ गया 1। अब यहां एक बात गांठ बांध लीजिए, जो कि टूज कॉम्प्लीमेंट में नेसेसरी है, आपको समझ में रखना पड़ेगा या दिमाग में ये बात रखना होगा। क्या? तो जब दोनों डिजिट या दोनों नंबर इक्वल साइन का हो, एक ही साइन का हो, तो जो नंबर या डिजिट ओवरफ्लो करता है वो कंसिडरेबल होगा। और यदि दोनों नंबर अपोजिट इन नेचर का है तो ओवरफ्लो को कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहां पर देखिए एगो पॉजिटिव है, एगो कैसा है? नेगेटिव है। तो उस केस में ये जो ओवरफ्लो हुआ इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। यानी रिजल्ट देखिए आया 0 1 0। क्लियर है? याद रखना है क्या बताया आपको, देखिए कि सबसे पहले नेगेटिव नंबर को नेगेटिव में बदलिए। तो नेगेटिव में बदलेंगे कैसे? तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल करके। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? देखिए सबसे पहले उसका वंस निकालेंगे, यानी रिवर्स कर देंगे, जस्ट उल्टा डिजिट को, अब 1 जोड़ देंगे, उसमें उल्टा किए हुए नंबर में 1 ऐड कर देंगे। तो जो ये नंबर आएगा इसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट। कब? 1 जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा ये कहलाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट वाले नंबर को ले आएंगे यहां और ला करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। था क्या? घटाना। कर क्या रहे हैं? जोड़। का है कि अंतिम नंबर यानी कि जिसके साथ हमने
नेगेटिव का साइन था उसको नेगेटिव में बदल दिया है, तो माइनस में करके जोड़ दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि उसका रिजल्ट आ जाएगा। डायरेक्ट से जो कर रहे हैं वही काम आप इससे भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपको दोनों नंबर नेगेटिव रहेगा तो दोनों का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल करके ऐड कर दीजिएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा टूज में, फिर उसको बदल लीजिएगा, तो टूज से फिर उसको टूज में निकाल दीजिएगा तो ओरिजिनल नंबर निकल जाएगा। तो आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए देखिए, बाइनरी में ये दो यहीं तक ये पूछता है जाके कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली समझता है किसको, एडिशन को, और टूज कॉम्प्लीमेंट के बेस पर सब्ट्रैक्शन का वो यूज कर लेता है, निकाल लेता है। और जब आप इसी को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूप में देखिएगा तो वो आगे जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर लेकर के आएंगे तो हम इस टॉपिक पर एक बार आएंगे जरूर। तो वहां पर जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप देखिएगा ना तो वहां पर यूज करेगा इसी टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड को भी, और माने एडिशन को तो यूज करेगा ही, और उसके साथ साथ यूज करता है शिफ्टिंग टेक्निक को, यानी लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट होगा, तब जाकर के वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का काम, सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम वो करता है। तो वो जो टेक्निक दिया गया ना, जो इस माने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो टेक्निक दी गई उसको बूथ एल्गोरिथम, यानी बूथ के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए उसका नाम ही पड़ गया बूथ एल्गोरिथम। खैर वो तो वहां पर पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे। तो आज आपको हम लेकर के आए यहां तक। मल्टीप्लिकेशन यदि आता है तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप एज यूजुअल कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में तो कोई जान ही नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए 101 है और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कहता है 110 से, तो इसको क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई नॉर्मल आप कर जाइए, पहले 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तीनों टर्म क्या हो जाएगा, 0, फिर 1, 0, 1, अब फिर 1 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1, 0, 1। अब इसको जोड़ दीजिए, ये तो आप जान ही रहे हैं, ये आ जाएगा। जैसे अब ये किसका है, तो देखिए आपके पास तो है ही 1, 2, 4, 3 डिजिट है, तो देखिए ये कितने का हो गया, 4, 2, 6, यहां पर ये कितना है, 5 है, तो 6 पंचे कितना होगा, 30 आना चाहिए ना। तो 1, 2, 3, 4 5 डिजिट में है, तो 1, 2, 3, 4 के बाद करिए 8, 8 के बाद करिए 16, अब नंबर वहां बैठा दीजिए, 1, 1, 1, 1 और 0 जोड़ लीजिए, 8, 6, 14, 14 माने 24 हो गया, 24 और 4 28 और 2 30, देखता है नंबर सीधा। तब ये सब तो आसान है, मल्टीप्लिकेशन में तो खैर कोई जान ही नहीं है। तो यहां पर जो मेन आपको फंसने वाली जगह है वो है टूज कॉम्प्लीमेंट, वहां पर आकर के आपको थोड़ा सा उलझाएगा, तो उस पर भी आप सवाल बनाते जाइए, नेगेटिव नंबर लेकर के और उसको ऐड करिए, देखिए आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो फिर कमेंट करिएगा, हम बताएंगे फिर से आपको एक बार हम टेक्निक उसका बताएंगे कि कैसे होगा। तो यहां तक आपको कंप्लीट कर लेना है। तो कल से मैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा या फिल इन द ब्लैंक्स होगा नंबर सिस्टम से रिलेटेड, वो आपको टेलीग्राम वाले चैनल पर आप आइएगा, वहां पर आपको या तो समय मिला तो पेज बना करके रख देंगे, अदरवाइज पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे, आप उसको डाउनलोड करके अपना सॉल्यूशन करते रहिएगा कॉपी पर। तो इससे होगा कि आपका प्रैक्टिस साथ साथ चलेगा। तो कल वाले में या कल जो वीडियो आएगी उसमें आपको लेकर के चलेंगे अब लॉजिक गेट्स पर। नंबर सिस्टम की ये 3 वीडियो हो गई, इस नंबर सिस्टम को कंप्लीट आप कर जाइए कि एक एक यूनिट वाइज खत्म होते चले जाए, तो आपका भी बर्डन आसान रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लंबा वीडियो होते जा रहा है। धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।